अच्छा से मोर बेटी है नाम कमावा थे, दुनिया देखा थे, इसे लगते बेटा जाते तो रवासी लागते, आते तो खुशी लगते। अरे निशाचर तय मोला नहीं जाना रे, मैं कुंती के बेटा हूँ, अजू कुंती सुवन भीमा मामा ना ये सब ऐसे है बेटा। तो जैसे इसे करता ना तो लगे कि बाज पंख ला इसे फैलाए। ये ऐसी हर है। अब ये ककनी है, एक ककनी। ककनी ला हमेशा पीछे पहने जाते और एठी ला हमेशा आगे पहने जाते। का बर इसमें अभी चूड़ी छेका है बेटा, चूड़ी छेका है। अब ऐसी ककनी मतलब एक साथ पहनना है और पहले श्याम माने बीच में पटा भी पहराए। अच्छा हाँ बीच में हाँ चांदी का पटा भी डाला। और ये जो अंगूठी है ये लगा है, ये अंगूठी के थे या मुंदरी का है? मुंदरी के थे। हाँ सियान मन मुंदरी के थे। दिखाना दिखाना बड़ा सुंदर है। तो चांदी की मुंदरी यही लगा है। हाँ वो एक तो गाना है, चांदी के मुंदरी किनारी करी दे, चांदी के मुंदरी किनारी करी दे, और मैं हर थो रायपुर में सिधारी करी दे। तो वो गाना है मुंदरी से बने। नमस्कार, मैं हूं प्रतेश पांडे और आज आप देख रहे हैं मेरे चैनल संवेग में पंडवानी की एक मशहूर लोक गायिका प्रभा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप वेदमती जो शैली होती है पंडवानी की, मैं आप लोगों को बता दूं कि पंडवानी दो शैलियों में होती है, एक कापालिक और एक वेदमती। कापालिक जिसमें कि कल्पना पे वो आधारित पंडवानी होती है, जैसे कि पद्मश्री पद्म विभूषण हमारी जो तीजन बाई हैं वो जो थी कापालिक शैली की पंडवानी गायिका थी हैं। और प्रभा यादव जी है जो वेदमती जो हमारी पंडवानी की एक दूसरी शैली है उसकी छत्तीसगढ़ की प्रमुख पांडवानी लोक गायिकाओं में से एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। और आज हम ये इंटरव्यू इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत में जो एक संस्था है जिसका नाम है संस्कार भारती, संस्कार भारती ने पिछले कुछ समय से भरत मुनि पुरस्कार जो है वो देना शुरू किया है। भारत में भरत मुनि जो है, अगर कोई नाट्य की औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है या सामान्य अगर नाटकों से जिसका संबंध है वो जानते हैं कि जो भरत मुनि है उन्होंने 5वें वेद का निर्माण किया। अभी तक तो आप लोगों ने 4 वेद सुने होंगे, लेकिन नाट्य शास्त्र जो है वो 5वां वेद है और 5वें वेद के रचयिता भरत मुनि के नाम से ये पुरस्कार संस्कार भारती हर वर्ष महान विभूतियों को देती है। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है कि इस वर्ष का जो बॉम्बे में होने वाला है भरत मुनि सम्मान समारोह, उसमें आदरणीय हमारी प्रभा दीदी को वो सम्मान मिलने वाला है। ये हम छत्तीसगढ़ियों के लिए गर्व की बात है। दीदी सबसे पहले तो आप मतलब बधाई। और मैं तो जैसे घर घुसे हो तो देखे हूँ कि इतना कन सम्मान, इतना कन मोमेंटो, इतना कन प्रोग्राम के पूरा एकदम तोर दीवार में लगे हैं सब कुछ। और घुसते साथ मोला मजा आ गई कि कलाकार के घर है, बढ़िया रोशनी है, चूल्हा है और यहाँ पर तंबूरा दीदी पकड़ी हुई है। और इलाका का थे दीदी? वो करताइल के थे। करताइल, तो करताइल मैं पकड़ूंगा और आज मैं सवाल पूछूंगा और प्रभा दीदी बताएंगी पंडवानी के बारे में, अपने जीवन के बारे में। तो शुरू करें? हाँ सर। तो बचपन कैसा था आपका? मतलब ये जो पंडवानी है ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे था? वो क्या है बाबू, सबसे पहले तो मैं तीसरी क्लास के छात्र रहे हूँ। बाबू के गांव ये चंदखुरी फार्म तो दूसरा नंबर वाली गांव है जहाँ मोर शिक्षा हुई से वो है कुर्रा बंगोली करके गांव है। बंगोली खरोरा रोड। हाँ वो बाबूजी के गृह ग्राम है, पुराना गांव है वहाँ। और मेहनत मजदूरी करके ही जीवन यापन होत रही से। मैं अपन माँ बाबूजी के एक जन बच्ची हूँ, और भाई बहन भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। और तीसरी क्लास शिक्षा होत रही से मोर पढ़त रहे हैं, जैसे तीसरे दिन निपटत रही से बढ़िया रहे हैं। वहाँ फिर श्रीमती मीना साहू जी के कार्यक्रम इस पंडवानी के अभी भी है मीना दीदी, और पहली गुरु तो मोर वही है। सादर प्रणाम भी करी हूँ मैं एक माध्यम से मीना दीदी ला। लेकिन वो कपालिक शैली की गायिका है। जब वो पंडवानी गाइस बाबू 2 दिन के, और कथा भी मुझे मालूम है लाक्षा गृह से कार्यक्रम शुरू करीस कथा, तो घिस फिर हनुमान अर्जुन मिलम तक। तो जब का गा रही सो मोला बिल्कुल याद रहा है, वो इसे बोली से इसे गई से, और मन बिल्कुल मोर उमर रम गए कि मैं भी ऐसी बनूं जैसे मीना दीदी है ना। वो दिखे मोर आंखी में बार बार दिखाए, और कोई अलग से चित्र भी आए हाथ में बीड़ा ले करके। तीसरी क्लास के बाद? ये तीसरी क्लास के बात है, तीसरी क्लास में रहे मैं। और फिर
पढ़ाई में मन नहीं लगी मोर, स्कूल में मन नहीं लगे मोर, और वही में गीत गोविंद मतलब वो जो गाय है। और वैसे तो मैं अपन संगीत साथ में सुआ गाय बर की भोजली गाय बर ऐसे जात रहे लइका मन संग में। फिर गांव के मन देखिन कि लइका तो गाथे, मतलब जो माँ बताई दिवाली के समय मातर के दिन मतलब वहाँ बंगोली में बहुत जोरदार होते, मातर मनाते। तो मंच में ले गए गावे गुड़िया, तो लाजवास तो लगे नहीं, डर भी नहीं लगे। हाँ कि हूँ अकेला गा भी देऊ मैं। तो फिर गाँव सियार मन कहीं लइका पकड़ बढ़िया है। एक दादाजी रही से निषाद, बोला महाभारत के ज्ञान रही से, सबलसी महाभारत रही सोकर पास में उलधर के आवे मोर जगह और पढ़ के बतावे। अक्षर ज्ञान तुम रही से सबलसी दोहा चौपाई वाले बाबू, तो दोहा चौपाई से पढ़ते। तो उसमें उतना आभास नहीं इसकी दोहा चौपाई कैसे पढ़े जाते, तो पढ़ के बताए। आदि पर्व से शुरू करे, अधमा प्रसंग से शुरू करी सोहा सीरियल से बता जात रही गाँव मन कहिन की एकर योग्य गुरु। तो उस समय मोर गुरुदेव जी रही से श्रीमान झाड़ू राम जी देवांगन, है ना। तो पता नहीं सियान मन से का सूझिस, पहले ओकरे नाम लिन गुरुदेव जी के कि ये देवांगन जगह भेजबो। फिर गांव भर के दस्खत वस्खत करीन, कोतवाल सरपंच पंच। अच्छा, हाँ पूरा कुर्रा और बंगोली के। वहां एक मदन करके दाऊ जी रिस, मदन गौठिया का है उस समय जब हम छोटे रहे, तब बहुत दबदबा रिस, बहुत बढ़िया रिस है। फिर ओकर साइन हुई दाऊ जी के। तो बताइन जो काम बनना रहे थे ना बाबू, तो कोई भी हिसाब में बन जाते, बस वो काम होते चरिस। फिर गुरुजी का आगमन हुई से मेरे जरूदा नाव के गांव है ना। तो कोई बताइन देवांगन तो यहाँ आवा थे जरूदा में। तो कहीं नोनील उहे लेग जाथन। फिर 2-4 जन बाबूजी तो इकर से अनभिज्ञ रही से, जानकारी नहीं है, काबर के मजदूर है ना कलाकारी क्षेत्र से। कलाकारी क्षेत्र में मोर पूर्वज कोई नहीं है, ना बाबू ना दादा ना दादी कोई भी नहीं। तो फिर वहां आए तो गुरुजी मंच में कार्यक्रम स्टार्ट हो गई से। जब इंटर हुई इस बीच में चाय वाय पिए बर, तो गुरुजी आइस स्टेज से उतर के। तो सियान मन फिर गे हिंते मन दिन वो कागज ला मोरे हाथ में देवई। तो फिर पढ़ी सोला वो पढ़ा मोर देखा चाहे वो है। और उसमें बिल्कुल सिंगल हड्डी के अब तीसरी क्लास के लड़का बाबू जो फोटो रही से जी हाँ, वो तो 1-1.5 साल बाद वाले जब मैं कार्यक्रम देना शुरू करे ना, तब के फोटो ये वो है। तो किस ठीक है गा, लेकिन अब का पढ़ लड़का पंडवानी तो बहुत बड़े शास्त्र है, पंचम वेद है महाभारत, तो खिलौना थोड़ी ना है। और लड़का थोड़ा बहुत सुन के गा ले थो ही, और कहूँ मैं लेग दे और वहां जाए के बाद में माँ बाप जगह जाऊं कि करो ही तो कैसे हो ही। हाँ वो अपन कही सो तो नहीं बने भाई मोर से इसे की साफ इनकार करिस गुरुजी तो पहले। अब वो नहीं बने कि इससे थोड़ा से मन टूटिस सबके। ओकर बाद पता नहीं होला का हुई। उस समय भैया ओकर साथ बेंजो बजात रही से, कुंज बिहारी देवांगन जी मोर गुरुदेव जी के लड़का। अच्छा है ना, अभी भी हैं भैया, रिटायर हो चुके हैं। तो फिर बोला पूछी सोहा कैसे करबो बाबू ऐसे की के। बाबू कहा बोला बाबू कैसे करबो ऐसे किस। तो भैया किस नहीं लेगहू ऐसे किस। फिर वहा हाँ लेगहू, और हमारे एक जन बहिनी है तेमा 2 जन हो जाही बाबूजी लेगबो ऐसे किस। और लेगहू किस तो भैया गुरुजी फिर नहीं किस बाबू, है ना। तो किस के ठीक है भाई पूछ में पहुंचा दिया। गुरुजी कार्यक्रम रेगुलर चले 8 दिन 10 दिन 9 दिन। काहे पहले के जमाने में बहुत कार्यक्रम हो बाबू। मैं नहीं भी रहूं घर में तो घर में छोड़ दिया। तो जब छोड़े बरगीन मुला पूस महीना में, तो गुरुजी तो कार्यक्रम में चल दे रही से और घर में चर्चा कर डर रही से मर गुरु महाराज की जगह भाभी के पास में आही लेकर रख लो ऐसे के। तो फिर पहुंचा के वापिस आगे बाबू छोड़े के बाद में। और मोला वो समय ऐसे नहीं लगिस कि मैं अपन माँ बाबूजी छोड़ के जाता हूँ। मोला जरा से भी ना दुख नहीं लगिस न तकलीफ भी नहीं हुई, काबर की मोर ध्यान अलग से हो गए। मोला न भूख भी नहीं लगे, खाना की इच्छा भी नहीं, बस ध्यान बिल्कुल वही में रहे कि मोला ये बनना है, ऐसे गाना है, ये करना है मोला। तो ऐसे रही। और उमा का है बेटा माँ बाप के बहुत बड़े त्याग है माँ। एक जन लड़का और वो भी 7-8 साल के है, और वो किसी दूसरे के घर भेज देना। और पहले के मन बताएं कि गुरु आश्रम जात रही पढ़े बर। तो मोर जीवन में वैसे नहीं हुई
कि माँ बाबूजी ले छोड़ के गुरुजी के घर में 2 साल 2.5 साल लगभग आना जाना करके रही हूँ मैं। और गुरुदेव जी के घर भी वैसने जो दूसरा के बच्चा ला अपन घर में रखना है ना, वो भी मायने रखते, बहुत बड़ा बात है। और वो रहैया लड़का के भी स्थिति सोचल पड़ते कि दूसरे के घर में जाकर कैसे रही से, है ना। तो हम लोग कोई चीज के लगाव नहीं रहे बाबू, खाना पीना बस हमला इसे बनना है। नान चुन रही से स्कूल जावे, दूसरी तीसरी पढ़ी से तीसरी पढ़ी ताने घन पंडवानी वाली की बेटा हुआ तो वो है 2 दिन सुनिस महाभारत होकर पंडवानी सुनी तहान वो हक शुरू कर दीस, पढ़ाई लिखाई सब ला छोड़ दीस, वहा छोड़ दीस। वही बचपना के फोटो वही ओत के बढ़ के पंडवानी गावा थी, ओकर छोटे रिश्ता के वो तीसरी पढ़ात रिश्ता के फोटो ओकर। हाँ और एक जाने मोर बेटी हमन बही बूती हो गए कई के रोवन बेटा का कर दे, वो जमाना दूसर रही से तोला तो कोई सीखो नहीं है, आपे आप 2 दिन सुनी तेने वो सीख गए। सरस्वती मान के देवन ने ओकर पूरा वो सीख गए। अच्छा सम्मान मिल गया तो मोर भाग खुशी है बेटा, बहुत अच्छा हूँ। हाँ वो बेटी नो मोर बेटा है। हाँ 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 वही ओकर गुरु है। हाँ गुरु है वही है। हाँ वही गुरु है। हाँ सब दुनिया भर घूमे। अच्छा लगते अब का कही वो चल देते तो रोटन खाए पियल छोड़ देते। 4 जन हन बेटा है, एक जन ओकर बेटा है, एक जन बेटी है, अब मैं हर हूँ बुढ़िया है। अब तुम्हार कृपा से वो दुनिया में जात है घूमत है बेटा, आवत है और खुशहाली खात पिया खाना का कर दे। तो आप मन लभी सीखे की इच्छा नहीं, मैं तो बनिहारी नो बेटा बनी करता हूँ तो खाता हूँ, वो मोर दे नहीं वही भगवान ने पर भाई याद हुआ जैसे कि मोला ओतका बार के मिले है बेटा मिले है। हाँ और गुरुजी तो कार्यक्रम दे बार जब जाए तो संग में ले जाते रही मोला, संग में ले गए। वो मंच में बैठ के गाए तो पीछे मैं बैठा हूँ, भैया के पास में, भैया बेंजो बजाए तेकर संग में। और वो गात रही से मैं सुनत रही हूँ गुरुजी के अदा एक्शन कैसे बोलते, वो कैसे गाते, उकर बोले ढंग का चीजे। उकर बाद में उतना तो ये नहीं रही से, फिर भैया मोला गाना सिखाइस गाय बर। कुंज बिहारी देवांगन जी के विशेष रूप से माँ योगदान है बाबू। गुरु तो गुरु है, गुरु जी तो केवल मंच में बैठत रही से गात रही से ओला मैं सुनत रही हूँ, ओकर अदा एक्शन देखत रही हूँ कि गुरु जी ऐसे बोलते, लेकिन गाना कैसे है, ओला बोलबे कैसे, ओला गाबे कैसे। कुंज बिहारी देवांगन जी सबल श्री महाभारत मूल बतातीस कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है प्रभा तोला और शाम को मूल बताना है। ओकर एक लड़का भी 1.5 साल के, ओला खिलावा मैं है गुरु जी की नाती। और फिर भैया शाम को आए तो फिर बैठन भाई बहनी रूम में, तो भैया महाभारत ला धरे सबल श्री महाभारत अपन रखती सऊ चल बताब, तो फिर मैं बतावत जाते और ओकर बाद में जहाँ त्रुटि होती तेला भैया बताती। तो पहली का रही मतलब सबसे पहली तो का याद रही से जो याद है उस समय? सबसे पहले याद तो वो जो दीदी गाग गेरी से लाक्षा गृह के प्रसंग, आदि पर्व के प्रसंग है, लाक्षा गृह के प्रसंग है ना, तो वो प्रसंग मोला याद रही से। और जब भैया बताना शुरू करी इसके गुरुजी तो मंच में जहां भी जात रही अलग अलग प्रस्तुति होत रही से, तोर गांव की अलग प्रस्तुति, एकर गांव की अलग प्रस्तुति है ना, श्रोता मन के मांग के अनुसार प्रस्तुति हो जाए। लेकिन मोला वो जो महाभारत में बतात रही भैया तो सीरियल बतात रही से, आदि पर्व से शुरू है ना, आदि पर्व के बाद सभा पर्व, फिर वन पर्व, फिर विराट, फिर उद्योग, फिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, ऐसे तो उप में पढ़ के बतात रहे हूँ। फिर मोला गाय बर सिखाइस कि गाबे कैसे थे, तो गांव में हारमोनियम तबला वाले रही से, भैया स्वयं बेंजो बजात रही से, हारमोनियम भी बजा ले। फिर मोल गाय बर सिखाइस, गाना है तोला, तो फिर गा के बताए मोला जहाँ त्रुटि हो अपन बताए, पहले स्वर मिलाओ
तो मोला आए नहीं बाबू स्वर मिला ला आ करके का कहे था हम आबेच नहीं करे वो दिन में रो दे हाँ मोला कैसे स्वर मिलाए के हाँ हारमोनियम के स्वर आ करके सापसा लगते हाँ, जैसे सापसा हाँ तो वो मोर से नहीं जमे तो भैया फिर डांटे उसने करबे पहुंचा दूं तोर बाबू जे एक अंतरदेशी रखे रहे अंतरदेशी लिफाफा का बर उसमें फोन के जमाना नहीं रहे वो चिट्ठी भेजे तो बिल्कुल रखे ली थी महाभारत में ते खेलबे ना लड़का खिलाए में व्यस्त हो जाता ओकर बाबुल खिलामा तो कहते पढ़बे नहीं और लड़का खिलाए में व्यस्त रहे ना तो मैं तोल पहुंचा दूं ये लिफाफा है अंतर ओ मोल दिखाती सोहा ये मैं भेजूं लिख के हाने मोल भेज दी इसे मतलब भय हो जाए मोला हाँ बाबूजी के पास भेज दी तो ऐसे रही बाबू कभी कभी स्टेज में गुरुजी जब कार्यक्रम दे ना तो गांव सियान मन का है देवांगन नोनील गवा देतेगा एक आध कनिक ये का गाहीगा अब बहुत डर लगे झाड़ू राम जी का थे हाँ गुरुजी ये का गाही कर हाँ ये का गाहीगा मोला बहुत डर लगे बाबू बोला जब देखा ना गुरुजी ला पता नहीं कैसे कप कपी एकदम कप कपी आया बोला अच्छा से नहीं लगा बोला एकदम सामने से नहीं देख पाऊं मैं बोला अतक तेज रही से गुरुजी तेज रही जब देखती ना सामने से देख नहीं सको मैं मोल कप कपी होए ओकर सामने में बोले भय लगे मोला तो कोई नाम का है ना एक आध कनिक देवांगन तोर चाय पियत ले इसे कितिस ना तो भैया का है वह काबर भैया मोर बिल्कुल हमदर्द रही से मोर संगवारी रही से मोर दोस्त रही मोर भाई रही बाप रही सब रही से काबर की मैं ओकर साथ सोवत रहे हूं हम भाई बहन एक ठन थाली में खान बाबू नहलात रही से कपड़ा पहिरात रही से बाल धोवत रही से काबर मोर कोई होश हवास नहीं रही से हाँ आज भी भैया के प्रति अगर भैया खड़ा कर दी मोर सामने में ना और मोर लड़कल भी खड़ा कर दी अभी मोर लड़का भी है 25 साल के लेकिन भैया के प्रति मोर मोह ज्यादा हो जाए बेटा इतना प्रेम गाढ़ा प्रेम और मैं तो अपन आप लोग सौभाग्यशाली मानता हूँ जन देवांगन जैसे मोला गुरुजी मिले अद्भुत व्यक्तित्व अद्भुत व्यक्ति और ओकर छत्र छाया में पले हाँ ओकर देह प्रसाद रोम रोम में मोर बसे बेटा मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ ये जो मोर पास है ना मोर गुरु जी के दिए प्रसाद मैं हर मंच में बोलता हूँ जो आपके बीच बांटा था ना मोर गुरु जी के दिए प्रसाद है ओकर आशीर्वाद है कभी कभी कहे गुरु जी इसको दूसरा झाड़ू राम देवांगन बनाऊंगा मैं जब पकड़ देखा है ना बाबू मोर इसको दूसरा झाड़ू राम देवांगन बनाऊंगा मैं ये सपना रिस मोर गुरु जी के मोर भैया के सपना रिस है प्रभा जिहा दादा गे तिहा जाके दिखावे तब मान हूं तो अब तोला संस्कार भारती की तरफ से भरत मुनि के सम्मान मिलत है जो भारत में ये वर्ष तोला मिलत है खाली जी पंडवानी क्षेत्र में जी मतलब मैं जब सुने रहे हूँ काहे कि मैं नाटक के छात्र हूँ तो मोला मालूम है कि वो सम्मान कितना बड़ा सम्मान कितना बड़े सम्मान है और छत्तीसगढ़ संस्कार भारती में हेमंत भैया मोला बताइस कि ऐसे ऐसे आप मोला मिलत है तो मैं कूदत फांदत सबसे पहले तोर पास पहुंच गया हूँ कि मोला जानना है मोला तोर से मिलना है अच्छा जैसे दीदी एक बात पूछा था मैं कि जैसे ते अपन गुरुजी के पास गए शिक्षा हासिल करे वैसने अभी कोई लड़का अगर तोर पास आ जाए सीखे बर कहूँ तो कैसे करबे बताबो काबर की बाबू कपाली और वेदमती है ना वेदमती शैली में गुरुजी के जो गायकी है रामे रामे भैया रामे ग रामे भैया रामे रामे भैया रामे ग रामे भाई भैया रामे 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 भाई रामे 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 गायगा अरे भैया राजा जन्मे जय के प्रति महामुनि व्यास नारायण कथे राजा जन्मे जय मैं तुम्हारे वंशजों की गुण गा रहा हूं ध्यान लगा करके कथा श्रवण करना अजी भारत कथा पुण्य परवेशा अजी सावधान होई सुनहु नरेशा अजी भारत कथा पुनीत यह मोते कहे उन जाए और श्रवण पान के करत ही अरे भाई सकल पाप नाशाय ये महामुनि वैष्णव पायन जी महाराज राजा जन्मे जय के प्रति बताते कि बाबू ये तो पूर्वज की कहानी है तो पूर्वज की कथा है
जो मन लगा के ध्यान लगा के सुनिए, ऐसा कथा है जो सुने में जीव मुक्ति मिलते, मन ला शांति मिलते, रोगी के रोग दूर हो जाते, निपुत्री ला पुत्र मिलते। इतना ऐसे महाभारत के शास्त्र जब स्टेज में बैठ के आदि व्यास आदि नरपुंगवा, अरे भाई नारद आदि मुनि, जामुख ब्रह्मा शेष गुरु, अजी सब ही नवाऊं शीस। ये हमार प्रस्तुति जब शुरू करथन बेटा, मंच में बैठे वंदना होए के बाद ये बोले के ढंग जब न्यू बनायल पड़ते कि कैसे टाइप के न्यू बनाना है, गुरुजी विरासन बैठ करके फिर ऐसे हाव भाव दिखा करके, अर्जुन जो बाण चला रहे कैसे बाण चला रहे हैं, भीमसेन गदा लेके चलते हैं। तो ये सब भाव भंगिमा जब आते ना प्रसंग के मुताबिक, तो ऐसे लगते कि मैं भीमसेन हूं, अरे निशाचर तू जानता नहीं मेरे को, क्योंकि मैं निशाचरों को ही नाश करने के लिए धरती पे जन्म लिया हूं। अरे तुम्हारे असन ला नाश करे बर तुम्हें जन्म लिया हूं, अजी जब जब हो धर्म की हानि, और बाढ़ है असुर अधमय अभिमानी, अजी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अजी विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु तब माया गुण गोपाल। अरे निशाचर तय मोला नहीं जाना रे, मैं कुंती के बेटा हूं, अजी कुंती सुवन भीम ममना, ये सब ऐसे है बेटा। तो जैसे इसे करता था ना तो लगे कि अगर बाज पंख ला इसे फैलाए। पंडवानी के एक खासियत है कि खासियत बाबू अभिनय भी है उनमें, जी गीत भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है, सब चीज, डायलॉग भी है, सब कुछ है पंडवानी में। और एक कलाकार ला हर अभिनय ला, हर पात्र के अभिनय ला निभायल पड़ते। भीम भी बनना है, अर्जुन भी बनना है, द्रौपदी भी बनना है, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, है ना, ये मुद्रा बदले पड़ते क्षण में, है ना, जो विभाव आते मुद्रा बदले पड़ते। फिर जैसे द्रौपदी के चीरहरण वाला है जी, अब वो करुण रस के प्रसंग है, द्रौपदी के चीरहरण होते तो करुण रस के प्रसंग है। अब माता द्रौपदी पुकारा थी, सभा में बैठे थे मतलब कि भाई कोई है जो मोर लाज ला बचा लो, बड़े बड़े वीर भीष्म द्रोण बैठे हैं, जब कोई नहीं है तो भगवान ला फिर माता द्रौपदी पुकार थे द्वारिका नाथ, अतका बड़ सभा में कबला के लाज बचैया कोनो नहीं है, बचाओ। जब द्रौपदी माता टेक लगाते हाथ उठा करके बचाओ, है ना, कैसे रहते हो तो तुरंत कैरेक्टर तो अंदर घुस जाते हैं द्रौपदी है। जी हाँ सर, हम अब 40-42 बरस होगी सुई बाबू मोला, 42-43 बरस पंडवानी गात, ऐसे कोई मंच नहीं हुई जब हम द्रौपदी चीरहरण की प्रस्तुति देहन और आंख में आंसू नहीं आई सोही और देखैया नहीं रोई सोही, है ना, हम नहीं रोए। जब हम डूबो तब तो दूसरा ला डूबो बाबू, हम नहीं डूबे तो दूसरा का डूबे। जैसे एक तो चीज पूछा था दीदी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ ला छोड़, छत्तीसगढ़ के बाद भी ना पंडवानी ला सब जन लगभग जानते, लेकिन वेदमती का होते और कपालिक का होते, ये उदाहरण के साथ में एक बार बताना कैसे। यही चीरहरण वाले ला अगर हमन करबो द्रौपदी वाले ला, तो कपालिक जैसे तीजन बाई के है तो ओकर कैसे स्टाइल रहते और वेदमती के है तो स्टाइल में का अंतर रहते? देख बाबू, मोर समझ में मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे खड़ा होके गात है, हाथ में तमुरा लेके तीजन अम्मा जी प्रस्तुति देते हैं, है ना, तो मैं तो ये नहीं कहूँ कि तीजन अम्मा वेदमती शैली के पंडवानी निगाये नहीं कहूँ, काबर की खड़े होके गाते हैं, उमन शास्त्र के ही मत से चलते हैं, सबल सिंह चौहान ला ही ये लेके आधार लेके चलते हैं, और सबल सिंह आधा के चौहान के आधार अंतर्गत ही प्रस्तुति देते हैं उमन, है ना। हम वेदमती शैली के जो गायक गायिका हैं, और लेडीज में तो अब केवल मैं हूँ, रितु दीदी भी है ना, और फिर प्रभा यादव की छोड़ के तो फिर छत्तीसगढ़ में कोई महिला है ही नहीं है वेदमती शैली में। अब पता नहीं है रामे रामे में से का कठिनाई है बाबू। जैसे ते रामे रामे कहेस ना, हाँ, तो जैसे झाड़ू राम देवांगन और जैसे आपन के स्टाइल है, हाँ, रामे रामे अलग तरीके, हाँ, अलग तरीका, लेकिन जब तीजन भाई रामे 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 भाई वो कर अलग शैली, ये कपालिक में हो गया, कपालिक में ते रामे रामे करथस ना, तो उनमें सौम्यता थोड़ा सा झलक थे, हमर में सब में बंधे हुए रहते, है ना। और जैसे सना ना
अक्सर खड़ा होके जिसे बोलते हैं दीदी मन हा, मैं तो ये नहीं करता हूँ, तो उनकर शुरू में सना ना से शुरू हो जाते हैं, मोरे सना ना 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 भाई, है ना, ये उनकर मुख्य गाय के ढंग है। अब हम रामे रामे, तो रामेला रामला तो सब जानते हैं, जो रोम रोम में रमे हुए, कण कण में रमे हुए है राम। और सना नना का अर्थ बताओ तो हम नहीं बता पाएंगे, तो वही नाम से मैं समझता हूँ बाबू कि कोई अपन कल्पना से, काल्पनिक मतलब कोई कथा कहानी, कोई शैली, कोई हंसी मजाक जिसे उमर डालत है वो काल्पनिक है। अच्छा, ठीक है ना, ठीक। और जिसे हम वेद लेके चलत हम, सबल सिंह महाभारत लेके भी प्रस्तुति जिसे खड़ा होकर दे थे, तो हम ऐसे नहीं कहन कि ये कपाली की शैली तो कपालिक है, गाय के ढंग अलग है, गाय के ढंग अलग है, लेकिन बताते कथा वो तो सबल सिंह ही महाभारत के आधार से चला थे ना। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैं अपन मत के अनुसार नहीं समझ गया मैं, तो जो बात लगा था उसमें समझ गया हूँ। आप थोड़ा सा हमन निकलता ने ये वाले बात से, और तोर प्रस्तुति अभी तक कहाँ कहाँ हुए है और कैसे ते देश दुनिया ला अभी तक देखे है, और पांडवानी के माध्यम से तोला जो प्रेम मिले है पूरे भारत में, थोड़ा कैसे प्रोग्राम हुई, कहाँ कहाँ कॉमनवेल्थ जैसे अतिक बड़े प्रोग्राम में थे अपन प्रस्तुति दे है, और पूरे देश दुनिया के आदमी मन तोला देख के एकदम मन के आंख में आंसू आ गए, तो से आके मिलत रहन में कुछ कुछ देखे हो खबर वीडियो, तो कैसे रही सो है यात्रा? सबसे पहले तो बाबू जब मैं पंडवानी गाना शुरू करे हूँ, छोटे रहे हूँ, उस समय आकाशवाणी में, रायपुर आकाशवाणी है ना, 9 साल के उम्र से मैं रेडियो सिंगर, मतलब वो बाल वाटिका में, वो लड़का मन के प्रस्तुति हुआ, तो इसे बाल वाटिका एक कार्यक्रम आए, उस समय बरसाती भैया जी रही से, बिसाहू भैया जी रही है, तो उमन फिर बाल वाटिका मोर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करीन। वो 16 साल 17 साल की उम्र, 14 बरस तक के शायद रही सुमा, 14 साल के लड़का मन के, ओकर बाद हाँ बाल वाटिका में प्रस्तुति होती, पंडवानी अच्छा प्रस्तुति होत रही है बाल वाटिका में, वही 5 मिनट 7 मिनट के देत रही, नौकर समय भी आधा घंटा का है। ओकर बाद फिर जब मैं 18 बरस के हुआ, तो फिर लोक रंजनी में फिर लीस आकाशवाणी में, फिर लोक रंजनी में बजना शुरू हो गए, आकाशवाणी में रेडियो सिंगर हो गया मैं। ओकर बाद फिर सन 2001 या 2 में फिर सबसे पहली मैं दूरदर्शन गया हूँ, है ना, तो दूरदर्शन में भी अब मोर कार्यक्रम चलत है, दूरदर्शन में भी हुए, वहां के चलते चलते फिर अफसन वन तो नहीं बता सकूं, फिर यहाँ संस्कृति विभाग से मुला कार्यक्रम मिलना शुरू हुई इस बाबू, संस्कृति विभाग से, और संस्कृति विभाग के दौर जब चलिस, मैं 14 साल के रहूं, तो आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा भारत भवन में भी मोर प्रस्तुति, भोपाल में मजा आ गई हुई, मजा आ गई, भारत भवन तो अद्भुत जगह है, भारत भवन में, उसमें बसंत निर्गुणेश्वर रही वहां भोपाल में, तो वहां फिर प्रस्तुति दे। ओकर बाद छत्तीसगढ़ के तो कोना कोना गांव गांव, एक ठो गांव में 9 दिन 11 दिन 18 दिन के महाभारत एक मंच में गाए हूं मैं, सरलग 5 घंटा 6 घंटा, है ना। फिर धीरे धीरे संस्कृति विभाग के माध्यम से फिर मूल राज्योत्सव में भी कार्यक्रम मिलत गिस, नारायणपुर, जगदलपुर, जसपुर, ये बहुत तकन जगह में मैं ये राज्योत्सव के में गया हूँ, राजिम कुंभ में गया हूँ, प्रति वर्ष जात रहे हूँ, अभी ये 1 साल में गया हूँ, और फिर बाहर गया हूँ, मैं उड़ीसा भी गया हूँ, उड़ीसा सरलग 3-4 मंच उड़ीसा गया हूँ, और वहाँ का के थे पश्चिम बंगाल, है ना, दिल्ली, बॉम्बे, फिर ये दौर शुरू हुई बेटा, तो बहुत कार्यक्रम दे मैं, उज्जैन भी गए हूँ, इंदौर भी गए हूँ, अब बता नहीं सको, महाकुंभ जैसा मैं रही ना भी उज्जैन में, जिसमें भयंकर आंधी आई रही से, वो दिन मैं उहे रहे हूँ, हाँ आंधी में हमन फंसे रहे हैं, जो भयानक आंधी रही से, और मोला साहब बोले रही यहाँ से जोशी सर बोले, प्रभा जी जैसे ही थोड़ी सी भी हवा आएंगे ना, आप सामान मान छोड़ देना वहां से, और वाकई में बेटा हमारे जो टेंट में रहे ना, वहाँ काम करिए जो वहाँ के रही ने, एक महिला के ऊपर में राड गिरिस, खत्म हो गए, वो बहुत भयानक आंधी रही उस दिन, बड़े बड़े ये गिरिस, ओला कथर, मतलब वो वहाँ पत्थर गिरिस थे, और बहुत जोर से तूफान पानी वहाँ। और फिर यहाँ तो अब दिल्ली में जो
वो समय कार्यक्रम देव कामन गेन का हाँ, के हाँ। नाम लेत हो। हाँ उमा भी बहुत बढ़िया प्रस्तुति सबसे रही ज्यादा से। मजा कहाँ आई ऐसे कोई सबसे ज्यादा मजा मुला जो इंदिरा कला केंद्र में दिल्ली में, दिल्ली, हाँ इंदिरा कला केंद्र दिल्ली में जो विश्व के पनवानी हो से हर प्रदेश के पनवानी आए रही से, हर राज्य के, हमारे भारत के हर राज्य के पनवानी उमा 6 दिन के लिए मोला भेजे रही से। यहाँ छत्तीसगढ़ से गए हूँ मैं। अब पनवानी नान चंटीम ताए बाबू 5-6 जन के है ना, हारमोनियम तबला बेंजो हो गए तो ना लेखन। और फिर तो 6 दिन के वहां मैं प्रस्तुति देव बाबू इंदिरा कला केंद्र में। वहां सबसे ज्यादा आनंद है इसमें, एक साथ 4 ठो कार्यक्रम शुरू हुए, बहुत बड़े मैदान इंदिरा कला केंद्र, और एक एक ठो पार्टी में 100 कलाकार बेटा अपन अपन ढंग से पनवानी की प्रस्तुति है ना। जब पनवानी शुरू होती तो अलग अलग जगह अलग अलग 4 ठो कार्यक्रम जब चले और ऑफिसर में घूम घूम के देखे बोला, और फिर गोष्ठी भी हुए अंदर में, बड़े बड़े ऑफिसर बैठ के करे करें, पता नहीं अब कहा बोले मन। और जब मैं बैठा हूँ मंच में, हारमोनियम तबला जब खुलती बाबू और स्वर मिलती सब, जब शुरू होती समर मन के वृंदावन बिहारी लाल की जय की के है ना, तो छत्तीसगढ़ी धुन में पता नहीं ऐसे कौन से रौनकता है बाबू, आप समझो या नहीं समझो, लेकिन लोग झूम जरूर जाते कि वाह भाई क्या प्रस्तुति है यार, अद्भुत है, अद्भुत है छत्तीसगढ़। जब हम बैठते हैं और शुरू करते हैं, क्या चली झुंड के झुंड सकल ब्रिज नारी, कुंजन बिच रची है रास कृष्ण गिरधारी, कुंजन बिच रचे हैं रास कृष्ण गिरधारी। गुरु जी की मेन धुन है। अज श्याम सुखदाई मुरहल धर के भाई ग भजन बिना मुक्ति, नहीं होए भैया ग भजन बिना मुक्ति नहीं होए ना। ये गुरु जी के मेन धुन है बाबू। जब हम मंच में पहले बैठन ना तो ये धुन ला जब हम नहीं गाबो ना तो कार्यक्रम हमार जमे नहीं। ओकर से पहले चरण कमल बलिहारी रघुनाथ कुंवर की रामा शोभा बर नीन जाई, रघुनाथ कुंवर की। तो आज के कपालिक से लिख गो ये लगाल के भी गाए बेटा, मैं पता नहीं क्या मोड़ तोड़ है। तीजन बाई बनना तो सब पसंद करे था, भीग गवैया है ना, कपालिक शैली में खड़ा होके तबूरा बजा के, लेकिन झाड़ू राम देवांगन बनना कठिन है, कठिन है, ये शैली कठिन है। गाथन रामे चरामे पर पता नहीं हमारे में तो कोनो नहीं आवे। हम मंच में भी बोलते हैं कि भाई चलो सीखना है, जानना है तो वेद मत सीख आओ, हम बताबो। और दुख भी होते बाबू, बहुत ज्यादा दुख होते मोला। दुख ये बात के होते कि गुरुजी तो नहीं रह गए। अब गुरुजी को विधा में चलने वाला गुरुजी के 2 शिष्य हैं, एक चेतन भैया, चेतन देवांगन जी है ना, और एक प्रभा यादव। तो तीसर पीढ़ी तैयार हुआ था कि नहीं? तीसर पीढ़ी तैयार नहीं है। तीसर पीढ़ी अब चेतन भैया के शिष्य है दुष्यंत द्विवेदी जी, पढ़े लिखे, बिस्मिल्लाह खान से सम्मानित भी हो चुके हुआ है ना। तो और फिर पीछे हाँ बलौदा जिला में कोई कोई जेंट्स मन गाते हैं, लेकिन वो ढंग से प्रस्तुति नहीं है जैसे होना चाहिए। तो दुख होते मोला कि अभी तो हम हन भैया के साथ में, और अगर हम नहीं रह जाबो और भैया से दुष्यंत द्विवेदी बाबू जी बाबू, और हम कहीं नहीं रह बोले बाबू, जीवन के कोई भरोसा नहीं है। अब तो 50 बरस हो गए, हम ओध गए। सामर्थ्य है तब तक गुरुजी के दिए हुए प्रसाद बांटा थन, और सामर्थ्य तक तो चलबो, सामर्थ्य तक चलबो। लेकिन वही दुख है मोला कि मोर बा देव विधा है, लेडीज में साल जाए लुप्त हो जाए, तो लुप्त नहीं होना चाहिए ना बाबू। तो एक आवर नहीं सीखा थे वही तो फिर बात है ना, रुझान नहीं है। क्या नाम है दीदी तोर? तनु। तो जैसे आपकी बिटिया रहे तनु हा, तो एक काबर नहीं सीखा थे कारण मतलब देख सब जन के एक ही, जैसे मैं भी काबर नहीं सीखा तो मोर भी गलती है, ठीक है।
का ऐसे व्यवस्था बने है कि पंडवानी अगले हाथ में नहीं पहुंच सकत है, कारण का है कर? अब कारण तो मुहुल समझ नहीं आए बाबू, लेकिन मोरे घर में जब मैं पूछता हूँ, अब जैसे कि अब तनु यादव पूछ दे साहब, मैं पूछता हूँ तो पहले तो रुझान नहीं है संगीत के पक्ष में, है ना। मोर साथ में जाही, मोर हर काम करते हुआ बाहर से जो कार्यक्रम में आई, बाहर कुछ भेजना है, ये करना है, मोबाइल के माध्यम का बार मोलाए नहीं, हर काम करते तनु। लेकिन कभी कभी तनु मोर से प्रश्न करते हैं, आज 40 बरस 42-43 बरस गुजर गए तोर सेवा करत, तोला का मिलिस, शासन का करिस तोर बर, तोला का देस, ये मूल सवाल करते। तोर जीवन यापन कैसे गुजरत है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो करते तनु जी पूछ दिस। हाँ, तो मैं और जवाब नहीं दे सका। तनु का कहते कि वो का बनी आगे चल के जिससे वाला रोजगार मिल जाही। अब वो पढ़ लिख के वो कर तो खाकी वर्दी को थी रुझान है बाबू। अच्छा है ना, मैं कहीं हो जाऊं तो वही बताते हो वो का बनी, तो लूर पूछ लिया, लेकिन बोला वो सवाल करते तो मैं जवाब नहीं दे सका। वाकई आज तक इतना दिन हो गए, देख बाबू, कलाकार जब हम छोटे रहे तब की और कतनो कलाकार से छत्तीसगढ़ शासन के जो कोई भी नियम होत रही से, कोई भी लागू होत रही से, कोई भी जम जम तक कोई ये पहुंचाना रही, खबर पहुंचाना रही से, हम मोर में मोटरा बो के चिखला में रेंग के चिमनी दिया बार के गली गली में कुंटा कुंटा में घूम के हम शासन प्रशासन के संदेश ल पहुंचाएं हम, है ना, शासन के संदेश हम पहुंचाएं। अब तो दुनियादारी के आधुनिकता जमाना आगे बाबू, टीवी मोबाइल दुनियादारी ओकर माध्यम से पहुंचत है, पहले कलाकार पहुंचात रही से। चिमनी दियम हम गाए हैं, चिमनी दिया बार के गाए हैं, वो दिन तकलीफ के दिन रही से, बहुत तकलीफ पाए कलाकार, तकलीफ बहुत पाए हम। अब तो सुख के दिन आगे, तो वो समय के जब हम चलत हन बेटा, और आज हम शासन से कुछ अपेक्षा करत हन, तो वही हम लोग शून्य दिखते, और चाहे जो भी हो ही हमार पहुंच नहीं हो ही कि हमार कोई अगुआ नहीं हो ही अच्छा ढंग से, तेकर नाम से पीछे रहिए हो कि जो भी हो ही, लेकिन बात वही तो है कि 40 42 43 बरस बीत गए, तो ऐसे बात है बेटा। अब जैसे तैसे, और हम लोग तो संतोष मिलते, हमारे छत्तीसगढ़ में हम बहुत कलाकार कार्यक्रम देता हूँ, मैं गांव देहात में मोर कार्यक्रम चलते चले थे, खास करके दसगात्र में और छठी वगैरह में। एक बार छठी मोला नहीं लेगी, लेकिन दसगात्र में बिल्कुल मोला लेते हैं, और 50 जन भी बैठी ना बाबू, और 50 जन बैठ के भी मोर कार्यक्रम सुनियो को सिर हाल के नहीं, वाह भाई, तो मोला 500 के बीच बैठा था, बैठ के गाता हूँ, ऐसे लगते मैं 5 जन बैठी तब वही प्रस्तुति देता हूँ, सिर हिल गए तो, और 500 के बीच में भी वही जोश के साथ प्रस्तुति देता हूँ। मोला मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ प्रस्तुति में, जो मोर गुरु जी दे है ना, बोला बिल्कुल बांटता हूँ, ओकर जे प्रसाद ला, ओकर नाम ला, आवाज गुरु जी के ही आशीर्वाद है जन आज आप मोर आगे में बैठे हो। और ये जो मोर सौभाग्य है, और ये हेमंत भैया है जो हमारे संस्कार भारती के महामंत्री प्रदेश के, वो मोर मार्गदर्शक है जी। और मोला खुद बताइस कि ऐसे ऐसे है, तो तेजा और इंटरव्यू कर, बातचीत कर भाई, कल हुई ना मो सुबह ऊपरे से बात हुई भैया से। हाँ, तो है ऐसे बहुत कल आदमी है दीदी जो कला के सही सम्मान तक ले जाए के प्रयास करते जी। और संस्कार भारती छत्तीसगढ़ जो है अभी बहुत अपन बढ़िया काम कर रहे थे कि सब कलाकार मतलब सही जगह पर नहीं मिलना चाहिए बाबू। हाँ। जो कलाकार का जो हक है मिलना चाहिए, है ना, जो ओकर मतलब हिस्सा है, जो हक है, जो ओकर कलाकारी है, हमला जब मंच मिली बेटा, मंच मिली तब हम प्रस्तुति देबो, और मंच ही नहीं मिली है ना भाई, कलाकार अपन कलाकारी दिखाई, जब मंच हुई तब तो कलाकारी दिखाई ना, तो ऐसे बात है। अच्छा दीदी, जब ते बाहर जाता छत्तीसगढ़ से जी, तो सब जन तोर पास आके तो तारीफ तो करते, हाँ। लेकिन जरूर पूछत होई ना कि एक आहे ये जो पहने इलाकाकत है, ये जो है इलाकाकत है, तो अब एक एक ठो जो तो पूरा शरीर में और ते जो पूरा ये है परिधान और कॉस्ट्यूम, जैसे नाट्य शास्त्र में भी आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य के थे, तो ये जो तोरा आहार्य अभिनय है जी, एकर बारे में अब शुरू करथन। सबसे पहले तो तंदूरा से, क्या बोलते हैं, तंबूरा जी, अलग अलग जगह अलग अलग, तो तंबूरा से शुरू करथन। हाँ, हाँ। तो थोड़ा मोला एकर इतिहास बता कि ये कैसे है, कहाँ से है, कर तोर हाथ में कब आईस,
कब से तोर साथ में अब तंबूरा ये है? है बाबू कम से कम सन 81-82 से ये मोर साथ में है 81-82 से। हाँ वहीं से मोर याद दास तो इसने आवा थे। रोलिंग चला थे ना? कितना मिनट हो गया? हाँ ठीक। और का है गुरुजी के विधा है हाथ हाँ। में करताल लेके बजा के उंगली में यहाँ से मतलब ये तमूरा बजाता हूँ मैं कब उल्टा हाथ में बजाता हूँ बेटा बोला हाँ। ये हाथ में नहीं आया मैं उल्टा हाथ में ये हाथ में बजाता हूँ। हाँ। गुरुजी कहा है उल्टा हाथ में बजाते हैं गुरुजी मोरे हाथ में बजाएला हाँ। है ना लेकिन मैं ये बजाता हूँ काबर मोर काम करे के अभ्यास भी यही हाथ में थोड़ा सा काम वगैरह करता हूँ ना तो यही हाथ में करता हूँ मैं है ये हाथ में तो ये भी यही में बजाता हूँ। तो ये 1981 से तो हाँ, साथ में है हाँ। और एक कब से है? यह वही समय से है काबर गुरुजी के साथ में गात रहे ना तब से मतलब ये अभ्यास है थोड़ा थोड़ा ऊपर साथ रहा तो बजा पात रही हूँ और मोर हाथ में तो आ भी नहीं पात रही सो समय ऊपर तो मुरा करता है ना फिर भी प्रयास रहा है। हाँ। और एक का है ये हर हरे नांग मोरी नांग मोरी हाँ और पहुंची भी की थे पहुंची और नांग मोरी ये नांग दी से मुड़े तुड़े है ओकर नाम से नांग मोरी ठीक ठीक या पहुंची भी की थे पहुंची। हाँ। ये हर हमार छत्तीसगढ़ के पहचान है मेन भेजदूस और ये जो है पहले एला का ये हर रुपया हाँ ये चांदी के रथ है जी शुरू से चांदी हाँ शुरू से चांदी एकर का इतिहास है तोला का याद है एकर? पता नहीं बाबू एला बस सियान मन ला पहिरे देखा ना का इतिहास है नहीं जानन अबे का लिखा है कामा वो में जो लिखा है वो इसने छापा ऊपर लिखा है इसने छापा दे है मैं हाँ और ये हर हरे सुर्रा ते सोना क्या थे है अच्छा हाँ ये ला सोना के ही बनाए जाते ये सोना के है नहीं इतना सोना रही तब मार डाले वहां गए ना पश्चिम बंगाल तो बोले मैडम जी ये सोना है हम बोले हमें तो मार डालेंगे ट्रेन में सर। अच्छा अच्छा ये बताइए कि ये जो तंबूरा के ऊपर में जो मोर पंख है ये किस चीज का सिंबल है और इसे यहाँ पे क्यों लगाया जाता है? हाँ ये मोर पंख मजूर पंख जी और ये तो यादव मन के ये में गथाए हुए गोटी तमुरा के लिए सुंदरता के लिए है ना ये सुंदरता के लिए बने बाबू। अब ये जो भगवान के सिर में मोर मुकुट बंसी वाले के वृंदावन बिहारी लाल जी के तो वो प्रतीक के रूप में रखे जात हो ही काबर के पहले सियान में लगा लोग देखन उसने लगे वो नाम से लगत हो कि किथों में है अड़ही दिमाग में। ठीक है हाँ ये तो मैं भुला गया हूँ ये जो साड़ी है जी एला लुगरा का थे ना लुगरा की थे एकर बारे में कुछ बताना। अबे हमर गाँव के लुगरा था बाबू छत्तीसगढ़ी लुगरा सियान मन दाई मन पहना पहली के नो है रुबिया वाल नो है बाबू ये अंडी है ये अंडी खरे और एक थोड़ा इलियास भी किथे लेकिन ये आए अंडी लुगरा है ना दाई मन जैसे पहने दाई मन पहने तो ये पांडवानी के मेन वेशभूषा है एकदम छत्तीसगढ़ी में ये ऐसे बेटा गांव देहात में तो खैर हमारे गांव देहात में तो सब जानते हैं ये तो सब पहिरा थे लेकिन ये ला हम लोग बताना कहाँ है जहाँ मन जानत नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ी का वेशभूषा है हमारे भाषा का है वहाँ जैसे बताथन ना पहिर के जाथन तो ज्यादा मजा आते। अब तो हर कलाकार हर मंच में पहनना शुरू करने है ना ये ड्रेस पहने बिना तो मंच जाए नहीं तो अब पहिरत रही था इसने और का खजाना है तोर पास मोला दिखावेगा? और का खजाना बाबू अब के तू आएगा मतलब पांडवानी के खजाना बैठो फिर पूछो फिर बताबो हम जैसे कि वो सब हारमोनियम पेटी और वो सब अलग अलग जन के पास में है सब। हाँ वो संगतकार मन जगह है बेटा हाँ अपन अपन खुद के सामान है हाँ अपन अपन खुद के रखते और सुरक्षा करते लामते लिखते काहे अपन अपन स्वयं के साधन सामान होते ना तो ज्यादा आदमी सुरक्षित रखते हैं और सार्वजनिक चीज तो नहीं रख सकन और छोटे टीम भी है। तो आपके टीम के सब आदमी मन कहाँ के हैं? मोर टीम के हरे रागी में तो अभी बाबू है शिव निषाद है ना शिव कुमार निषाद जो आपके सड्ढू में ही अभी निवासी स्थान है इसे आए है कुटेला के प्रॉपर निवासी भैया के काम है रागी के का महत्वपूर्ण योगदान रहते वेदमती शैली में? रागी के तो बहुत बड़े योगदान है बाबू ओकर जो हो है ना हाँ भाई हो कथे होला हाँ अब मजाक में हो के दिन हाँ जब तक वो ढंग से हुकारू नहीं दे हाँ हमारे गुरुजी के जो रागी रही से सियन दाढ़ी जब गुरुजी प्रस्तुति देतीस और कथा के माध्यम से दाढ़ी
दाढ़ी रखे थी, दाढ़ी ऐसे की थी ना, हाँ भाई, है ना। तो जैसे प्रसंग चलतीस बेटा, कठोर मतलब वीर रस में है ना, जोश में है, करुण रस आगे, हाँ भाई, हाँ जी, ऐसे मतलब ये रागी के ऊपर डिपेंड करते कि प्रसंग कैसे चला थे, मैं कैसे टाइप के हाँ कहूँ। और ये पूरा इम्प्रोवाइजेशन होते जी, वही समय, हाँ, जो भाव निकलते वो टाइप के, और साथ में गाना है। और जैसे कि हमारे गुरु जी, यह भी में सही न मुला लागत है वही भाई, तो बिल्कुल केंद्र बिंदु, और देखना है ऐसे करके, अभिनय भीम सही मोल लागत तो देखना है, तो ऐसे देखना है, और कुछ एक्शन, ये बिल्कुल गुरुजी की उंगली, दांतों तले उंगली, अभी हमारी भी आदत है। तो उस समय के भाव मुद्रा, और कहीं जोश में तो ठहरो, बाजा थे तो रुक, ठहरो, देखने दो, अंदाज ने दो, है ना, तो बाजा फिर गाना है। अच्छा जी, नहीं जो जोश में तो ठहरो, हाँ। फिर ऐसे, और सब जन फिर रुक जाते जी। और ये इम्प्रोवाइजेशन है, मतलब कभी भी कैसे भी हो सकता, कैसे भी, हाँ। सब जन अपन रूप से तैयार बिल्कुल, हाँ। पनवाने में बिल्कुल चुस्त रहे, पर पता नहीं वो कब का दही, हाँ। पता नहीं है ना भाई, ऐसे टाइप के थे बेटा। और आज के लड़का मन के रुझान ल देख के लोग धुन भी गाले थन, छत्तीसगढ़ी धुन, हाँ। तो जाग ताकि उनको मन बंधे रहा है, काबर की अब युवा पीढ़ी भी, मैं जहाँ जाता हूँ ना बाबू, तो हर जगह तो नहीं, लेकिन कोई कोई जगह युवा पीढ़ी आज के जो 20-22 वर्ष के नवयुवक बाबू हैं, नोनी मन है, पढ़िया मन, उनकर भी रुझान है, इसे लुप्त नहीं है, लुप्त तो हो ही नहीं, पनवानी रामायण लुप्त तो हो ही नहीं, है ना। बीच में वो वीडियो आगे रिश्ता थोड़ा गड़बड़ा आगे रही से भाई, जब बीच में वो कुछ दिन पहले वीडियो के कार्यक्रम में इसे टीवी में बाबू बीसीआर वाले आ रही ना, वो समय कलाकार मन के रोना पड़ गई से। अच्छा, हम कार्यक्रम पूरा बंद हो गई बाबू, जब बीसीआर आ रही जी, तोला लाना है, रात भर देखे आदमी है, हमने कहा था अब गांव देहात में पैसा भी नहीं देने बेटा, जैसे 4 घंटा 3 घंटा बजा था, 6,000 7,000 भी मांगा था ना, अरे बाप रे, अतका पैसा अभी के दौर में उतना कहूँ 6,000 7,000 देना है आपको, 10,000 तक देना, इतना पैसा ये अभी चला थे बाबू, 10,000 मतलब, हाँ, वो भी कम है, नहीं देना नहीं चाहे लोग, मतलब हाँ, ज्यादा है, मतलब हाँ, इतना कम बोला तो, हाँ कम, मामूली जैसे कहना है 10 गात्र के कार्यक्रम में दीदी एक समय बारात गावे 50 किलोमीटर है बाबू, 8,000 दे, या अब बढ़ गया था दीदी ते, तो मतलब पैसा वाले पार्टी की थे, कोई मन बहुत पैसा मांगते की थे। बताओ, जीवन के 40-42 साल, एक बार नोनी ना सवाल पूछते कि 42 साल, हाँ, तो वो एक नाम से वो पूछते, तोर लिए का करिस, तोर शासन का करिस, शासन प्रशासन, और तोला इतना दिन पे ये करिस, तो तोला का मिली से मैं के मोर मन ला शांति मिलते, जब मैं पनवानी गाथा ना बाबू, तो मोर जी एक शक्ति बाढ़ गई से लगता है। हाँ, जब मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, इतना उल्लास के साथ कार्यक्रम का प्रस्तुति, तो मोर शक्ति बाढ़ गई, जी उम्र बाढ़ गई से लगता है। कहीं मैं 15 दिन घर में रहूं ना, तो पता नहीं मन फिर अच्छा से नहीं लगे मुला। तो जो सरकार बुलाते ओमन ठीक ठाक आर्थिक सहयोग करते कि नहीं सरकारी कार्यक्रम? वही शासन के कार्यक्रम के आधार से अब देते बेटा, देते मतलब ओमन ठीक है कि हाँ, मतलब कुछ करेला पड़ी, ठीक है बोलेला पड़ी हाँ? अब वो छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम जब बाबू अभी नहीं आए वो दे, है ना, तो काला की देते ठीक है कि नहीं है कि कब हवन तो अभी ना सवाल पूछते, ये चर्चा देख कैसे, जैसे कि कलाकार, जैसे अब मोला मालूम है बहुत अच्छा से कि कोई भी कलाकार से ना ते पूछबे कि भाई कितना पैसा लगे, तो नहीं बता सके कला के कैसे पैसा हो सके, कलाकार के लेकिन सामने वाला मतलब सोचना चाहिए, सामने मन वाला कि भाई सम्मान पूर्ण के अच्छा, जिससे घर चले, जीवन चले, परिवार चले। कलाकार के बाबू कला की कीमत नहीं दे सके, हाँ। लेकिन कलाकार होते उदार, कलाकार बहुत उदार होते बाबू, कलाकार ला ना जरा से भी मीठा भाषा आप दे दो, और लेगो ना भात खा के गा दी, हम भात खा के तोड़ दीदी आप आहू अम्मा ऐसे बोल लो, तोड़ भात खा के गा दे। वो कलाकार के दिल बड़े होते हैं, कलाकार के दिल बड़े होते हैं, और
पैसा तो कितनो बाबू अक्का बड़ जीवन में पैसा बहुत देखें, बहुत कमाए, है ना, बहुत पैसा भी देखें, बहुत भी कमाए, लेकिन जो इज्जत, जो शोहरत है ना, नाम, वो सबसे बड़ी चीज है। मैं तो केवल नाम के लिए ज्यादा लोग जाने, मोर गुरु जी ला जानते ना, वैसे जन जन के ये में हो कि हाँ थे कभी प्रभा यादव, ये होना चाहिए। जैसे आज मोर गुरु जी ला झाड़ू राम जी देवांगन पनवानी प्रोदा, मैं वही चाहती याद करे लोगन की, लोगन याद करे प्रभा यादव जी, कभी थे, है ना, पनवानी गायिका, छत्तीसगढ़ का एक चेहरा जी। और बस वही मोर ये कि आज जो ये सबसे पहले जो सम्मान के लिए तो मोर गुरुदेव जी की आशीर्वाद है बेटा। हाँ। मोर गुरुदेव जी के जो असीम कृपा है, जो आज ये सम्मान मुला वर्षों बीते के बाद मिला थे, मोर दिल में बहुत भारत मुनि सम्मान मुला लालसा रहीस की ऐसे कोई अच्छा से सम्मान, ताकि मुला भी गर्व हो कि हाँ मैं सही करत हूँ और झाड़ू राम देवांगन जी की शिष्य आया हूँ। लेकिन आज मोर मनोकामना ला पूर्ण करिस और सौभाग्यशाली हूँ जो मैं कौशल्या माता के गोद में भी हूँ मैं। हाँ, ये आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं बताया था कि अभी हम चंद्रखुरी फार्म में हैं और ये वही चंद्रखुरी है जो श्री राम का ननिहाल है। तो थोड़ा सा इस पे भी हम लोग बात करते हैं। दीदी, आप बचपन से यहाँ रही, देख रही हैं, तो ये चंद्रखुरी और कौशल्या माता जो अभी आपने बात किया, जरा इसके बारे में बताइए ना, बचपन से क्या कल्पना रही? हमारे यहाँ तो भांचा को पैर छूते हैं और उसको राम का ही स्वरूप मानते हैं, तो ये गांव तो राम जी का ननिहाल है बेटा। तो ये तो अपने आप में आप लोगों को सौभाग्य है कि आप इस गांव में रहते हैं जी, और गाते भी हैं तो राम जी। कहा है बाबू, कौशल्या माता अब वो तो आदि माता है ना भाई। भारत में केवल छत्तीसगढ़ ही ऐसे है जहाँ माता जी के उत्पत्ति है, मायके है ना। दक्षिण कौशल भानुमंत राजा के बेटी है बताते हैं माता रानी ला। और पहले कहा है बाबू, अभी जो माता रानी विराजमान है ना, अब तो सुविधा हो गई, साधन संपन्न हो गए। पहले जब हम 7 साल के रहे ना, 7-8 साल के, तो पूरा वहाँ कांटा बोईर और मुकैया, बड़े बड़े भीमफोरा है ना, वहाँ रही माँ बीच तरिया में है, अभी भी है। तालाब बहुत बड़े रही, सब तो सौंदर्यकरण करिस तो बहुत अकन दब गए वो तालाब है। पहले यहाँ के नियम रही से 5-7 बरस की कन्या ही वहां जा सकत रही से मंदिर तक। अच्छा, सबसे मेन नियम 7 साल की बच्ची कन्या ही जा पात रही से। ओकर बाद 10 जैसे 12 बरस के हो गए ना बेटा, ओकर बाद ओकर प्रतिबंध हो जात रही से। और पुरुष मन सब जात रही है, लेडीज मन बा, लड़की मन पर प्रतिबंध रही से। का बर रही से? अब पता नहीं बेटा, माता रानी वो चीज बर्दाश्त कर पात रही से या नहीं कर पात रही से। बताते सियान पहले वो तरिया में भैंसा नहीं धोवत रही, चुरोना कथरी नहीं कांचत रही है, महिला गलत सलत कपड़ा नहीं धोवत रही वहां। अच्छा, जो अभी तालाब है जनशील तरिया है ना। और अब तो सब चलत है, महिला जाना वहां प्रतिबंधित रही से। आज भी चंदखुरी बस्ती में से कोई सियान हो ही बुजुर्ग महिला जो उम्र बीत गई वहां नहीं गए ना, आज भी नहीं गई सुहा। जब हम जीवन में नहीं गए, नियम उल्लंघन नहीं करें, तो आज भी नहीं जान, ऐसे है। अच्छा, ये बात ला सब जन नहीं जाना थे, नहीं जात रही है। ओकर बाद फिर बैस जी के ये हो इसकी नहीं, वो भी तो माता रानी महिला है और आप लोग भी महिला हो, कोई बात नहीं, जा सकते हो। तो सब महिला माता रानी के दर्शन में जाते हैं। और तो यहाँ पर कार्यक्रम हुई से कि नहीं चंद्रखुरी मंदिर में आपके? हाँ, कार्यक्रम हुई से। और अभी 3 साल हो गए बाबू, कौशल्या माता ला तीजा मोरे घर लाम थन। ये अच्छा। महाराज जी की सोच है। कौन महाराज जी का थोड़ा सा मैं बता दूं, राकेश तिवारी महाराज जी की सोच हुई कि कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी है और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हमारे तिहार है बाबू तीजा, है ना। राकेश तिवारी हमारे जो कलाकार है, रंगकर्मी है जी, रंगकर्मी है, लोग गायक है, बहुत बड़े कलाकार हैं और जो संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित है ना। तो वो महाराज जी की एक सोच हुई कि सियान हो गए थे, बुढ़ा गए थे, तेनों मई के जाते तीजा माने बार। तो कौशल्या माता भी छत्तीसगढ़ की बेटी है, उहू कोनो दिन आवत रही सोही अपन माँ बाप के घर में। तो क्यों ना सब बेटी बहनी आते तब मैया जी बिल तीजा लेके लाना जाए,
छोड़ देथन, कोई नहीं आई से कोई नहीं ये करिस बाबू जो कौशल्या मातल तीजा लान के लान हमन इसे नहीं है ना। तो फिर महाराज जी कैसे कुछ सोच बनिस, तो कहिस कि मैयल तीजा लाबो तो फिर रखबो कहाँ, अब बेटी तीजा लान बे तो मंदिर देवालम थोड़े रखबे बेटा, काकरो घरे में रही मैके में। तो फिर कहिस कि वहां तो प्रभा है, तो फिर मोला ये करिस की प्रभा ऐसे ऐसे सोच है, तय कार्य कर सकथस का, सह सकथस का, ये झेल सकबे। तो मैं कहे तो सौभाग्य है बाबू महाराज, है ना, कहा मैं अयोध्या कहाँ से जाऊं, अयोध्या चल के माता रानी मोर घर आई था, है गरीब की कुटिया में, ये तो सबसे बड़े सौभाग्य है मोर। वाह। तो फिर माता रानी तीजा लिए बर सबसे पहले तो पुरुषोत्तम भैया चंद्राकर जी, और जो पटेल बाबू हेमलाल पटेल, ये मन नरेंद्र भैया पहली साल गेरी से भाई। तो फिर वहां जाके महाराज जी से मिलके दशरथ भवन से प्रार्थना करके, दशरथ भवन के भगल से पूजा पाठ करके फिर मिट्टी लाके वहाँ पिलूराम साहू जी जो निमोरम है ना, निःशुल्क मूर्ति बना के देते, 3 साल हो गए, और बढ़िया से मैया जी ला के फिर यहाँ स्थापना करथन पूरा के दिन, है ना, और स्थापना करके फिर बढ़िया पूजा पाठ, ठेठरी खुरमी के भोग लगते और बढ़िया कार्यक्रम वगैरह भी आते, बहुत दर्शनार्थी आते माता रानी के तीजा आए है करके, और जिन्हें आदर सम्मान के साथ लाने रिथन बाबू, और वही बच्चर में वो आवेदाई की के वही आदर और सम्मान के संग में फिर लेके वहीं फिर विदाई देथन। बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप अभी मेरे साथ सुन रहे थे, देख रहे थे हमारी छत्तीसगढ़ की शान पंडवानी को, झाड़ूराम देवांगन जी गुरु जी के बाद वेदमती शैली को आगे बढ़ाने वाली एक महान विभूति श्रीमती प्रभा यादव जी, और हमने अभी इनसे इतने देर बात किया, हर मुद्दे पे हम लोगों ने इनसे बात किया और जाना कि वेदमती शैली क्या होती है, पांडवानी जो है वो किस तरह से अपना प्रभाव आज भी छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में बना करके इस कला ने, इस विधा ने रखा है। महाभारत की कहानी पर आधारित ये पंडवानी की वेदमती शैली की गायिका है, और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगा कि आज मैं धन्य हो गया आपसे मिल करके कि इतना कुछ जानने को मिला, इतना कुछ समझने को मिला, और मैं तो बहुत छोटा हूं ये कहने के लिए कि आप हमारे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जरूर कुछ ना कुछ सुनना भी चाहते होंगे। अगर आपकी इच्छा है तो, इच्छा नहीं है तो हम किसी कार्यक्रम का आपका, वो आपके ऊपर होता है। मैं किसी भी कलाकार को कभी कहीं भी जबरदस्ती ऐसा अप्रोच नहीं रखना चाहता हूं कि आप कुछ गा के या कुछ बोल के सुनाइए। अगर आपको लगता है तो मैं रागी भाई साहब से भी आपका परिचय करा दूं, ये माइक उनको लगा दूं और आप लोग एक छोटा सा प्रसंग चाहे तो, आप लोगों की इच्छा, या अगर हम कार्यक्रम से उठा ले, जैसा आप लोग को लगे ले ना बाबू। अब हारमोनियम तबला बिन स्वर वर बने नहीं धरे को। मेन मुद्दा है कि हारमोनियम पर, वही हारमोनियम जिसमें स्वर दीदी का बचपन में नहीं लगता था, आज उस हारमोनियम के स्वर के बिना देखिए कितना, मतलब एक कलाकार अपने इंस्ट्रूमेंट को लेके, अपने वाद्य यंत्रों को लेके कितना ईमानदार रहता है ना। और क्या है बेटा, मैं स्वर से अलग बोल भी नहीं पाऊं, जैसे अभी बोला था ये स्वर से हटके है। और जब मैं पंडवानी के मंच में जाऊं ना तो बिल्कुल हारमोनियम के स्वर से बंधे हुए। अरे भैया राजा जन्मे जय के प्रति महामुनि वैशम पायन जी कथे, राजा जन्मे जय अजी भारत कथा पुण्य परवेशा, तब सावधान होई सुनहु नरेशा। तो ये स्वर से बंधे हुए बिल्कुल प्रसंग, जो कथा भी बताऊं ना तो बिल्कुल स्वर से बंधे हुए बताता हूं मैं। हारमोनियम बिल्कुल टचिंग, हाँ बिल्कुल हाथ में, कभी कभी इसे बोलत रहूं था, या हारमोनियम बिल्कुल यशोदा मैया तोरे ललना, वो यशोदा मैया तोरे ललना, गुरु जी की धुने मन है, पुराना भजन गाए वो, जमुना में खेला है डूब कहिया वो यशोदा मैया तोरे ललना, जय मधुसूदन कुंज बिहारी वो यशोदा मैया तोरे ललना, जमुना में खेला है डूब कहिया वो यशोदा मैया तोरे ललना। ऐसे बीच बीच में धुन देवत रिथन, मन आदमी बोर मत होए। मुरारी 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 हो अब
रखियो लाज हमारी मुरारी हो, रखियो लाज हमारी। गज अरुग्राहल लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारी, फिरती में वो मुरारी। वो हारमोनियम से स्वर जी पकड़ेगा। मैं समझ गया कि हारमोनियम का स्वर तो कितना हारमोनियम के स्वर बेटा वो 5 में गाता हूँ मैं। काली बहुत टेप। और महत्वपूर्ण बात ये है कि हम कौशल्या धाम में रहता है और हमारे जो पार्टी के भी नाम है वो जय माँ कौशल्या। जय माँ कौशल्या पंडवानी पार्टी। अच्छा। हाँ कौशल्या माँ के ही। नाम है हाँ। वो हमारे 2 माता के नाम है, एक है कौशल्या माता के जगत जननी है और दूसरा है मुरारी माँ के। अभी जो आप पहले बोले उमर मम्मी, हाँ वो माँ के भी नाम है कौशल्या। अच्छा जी तो पार्टी है और जहाँ भी जाता है माता रानी के नाम लेके साथ में हाँ। आशीर्वाद भी, और आशीर्वाद की वजह से आज मम्मी यहाँ तक पहुँच पाए। वाह। तो एक कारण ये है कि माता रानी हाँ दो माता के आशीर्वाद है बाबू। और तीजा के त्योहार में माता रानी के साथ साथ श्री रामचंद्र जी भी आते हैं अपन ममा गाँव घूमे पर। अरे वाह छोटे से जी फिर जाते हैं। तो बहुत मजा मौका आती मिली बेटा। तो मैं जी जी बिल्कुल। अच्छा अगला कार्यक्रम कहाँ है? अभी मोर अगला कार्यक्रम अभी कोई जगह नहीं है, मन हा सब किसान है संगी मन हा वही टोकन ओकन के चक्कर में खाने करे हैं। 31 रुपया कुंटल मिला थे भाई वही भुलाए हैं बाबू। और ये तो बाबू सड्ढू मरी थे एकर मशीन वगैरह भी है अपन तोड़े उड़े मकान तोड़े में। चलिए खाली समय ओके 1 मिनट। तो मैं अब यहाँ पे आज के इस क्या कहना चाहिए ये, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक ऐतिहासिक वीडियो है और मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि पंडवानी को लेकर के इतनी विस्तृत चर्चा एक कलाकार के समक्ष बैठकर इस तरह की बातचीत मैंने आज तक नहीं सुनी। और मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला आपका जहां भी कार्यक्रम होगा मुझे बताइएगा, मैं पहुंचूंगा और वहां से फिर से बात करूंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं संवेग मेरा चैनल, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत लोगों को आपके समक्ष हमेशा लाने की कोशिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।